नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th की मैथ है, जिसमें एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 4.5, जिसके 11 क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। अब इसके आगे के जो 12वां क्वेश्चन है, इसको आज हम हल करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या है हमारा 12वां क्वेश्चन। यदि a इज इक्वल टू, दिया हुआ है कॉलम में 3 2 7 5 और b इज इक्वल टू, दिया हुआ है कॉलम में 6 7 8 9 हैं, तो सत्यापित कीजिए ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो आइए तो देखेंगे, समझेंगे। हमें ए बी का होल इनवर्स निकालना है। ए बी का होल इनवर्स हम जब निकाल पाएंगे जब सबसे पहले हमारे पास ए बी होगा, ठीक है ना। फिर हम उसका होल इनवर्स निकालेंगे, जैसे ए इनवर्स का अभी तक निकालते आए हैं, ठीक है ना। तो ए इनवर्स भी निकालना है, बी इनवर्स भी निकालना है, और ए बी का गुणा करके हमें ए बी का होल इनवर्स भी निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए हमको दिया हुआ है इधर, तो ए इनवर्स हमारा क्या होता है। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए बट्टे मॉड ए। ये हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है ना। एडजॉइंट ए इंटू मॉड ए। तो सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी मॉड ए की। मॉड ए कैसे निकालेंगे, 2/2 का इसका गुणा इसमें करेंगे, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे। तो 5 तिया 15 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। यहाँ से लेस करेंगे तो ये 1 प्राप्त होगा। अब हमें चाहिए ए 1 1। हमने बताया है 1 1 तो प्लस चिन्ह मिलेगा, यानी यहाँ का टोटल करते हैं। अगर सम संख्या आती है तो +1 मिलता है, और विषम संख्या आती है तो -1 मिलता है। इंटू आएगा m11 1। m11 का मान कितना है, a11 हमारा ये है, m11 हमारा ये होगा 5। तो ये 5 एकम 5 आ गया। अब निकालेंगे a12। 1 और 2 3 हो गया, -1 मिलेगा, इंटू m12 -1। m12 का मान कितना होगा, 12 हमारा ये है, m12 हमारा ये हो गया 2, तो ये मिलेगा -2। अब निकालेंगे a21। 2 और 1 3 हो गया, -1 मिलेगा, इंटू m21 -1। m21 का जो मान है 21 हमारा ये रहा, 7 हो जाएगा, माइनस का 7 ये आ गया। अब a22 निकालेंगे। a22 निकालेंगे, 2 और 2 4 हो गया, +1 मिलेगा, m22 1। m22 का जो मान है वो 3 होगा। a22 हमारा ये है, इसके सामने हमारा फिर m होता है, तो m22 हमारा 3 होगा। 3 एकम 3 आ गया। अब एडजॉइंट ए निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है a11 a12 a21 a22। यहाँ रखेंगे एडजॉइंट ए कितना मिला, 5 -2 -7 3। अब ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू हमारा कितना होगा, सूत्र लिखा हुआ है एडजॉइंट ए बट्टे मोड ए। एडजॉइंट ए का मान कितना है, चाहो तो यहाँ रख दो। देखो मोड ए तो हमारा कितना है, 1/1, 5 -2 -7 3। इसको हल करेंगे दोस्तों, इतना ही मिलेगा। ए इनवर्स हमको कितना मिल जाएगा, 5 -2 -7 3। ए इनवर्स आ गया। अब दोस्तों यहाँ से निकालेंगे बी इनवर्स। तो सबसे पहले मॉड बी निकालेंगे। 9 6 54 हो गया, 8 7 56 हो गया, बराबर -2 मिलेगा। अब हमें चाहिए b11, क्या चाहिए, बी, चाहे a11 कह लो, चलो छोड़ो, b बराबर है, हमें a11 चाहिए, या b11 कह लो, कोई
A11 भी कह सकते हैं, उसको बस समझना है कि हमारा क्या है। अगर ये B है तो हमने B11 कह लिया, कोई बात नहीं। एक और एक 2 हो गया तो +1 मिलेगा, सम है M11 1 इंटू M11 कैसे निकालेंगे, ये हमारा 1 है, इसके सामने 9 आ गया, ये 9 आ गया, 9 1 9 2 नहीं 9। B12 निकालेंगे, 1 और 2 3 हो गया, -1 मिलेगा इंटू M12 -1। M12 का मान कितना है, ये हमारा 12 है, इसके सामने 7 हो गया तो माइनस का 7 मिलेगा। अब निकालेंगे हम B21, 2 और 1 3 हो गया, -1 मिलेगा। M21 -1 M21 निकालेंगे तो 21 हमारा ये है, 8 हो जाएगा, 8 एकम 8। B22 निकालेंगे, +1 मिलेगा इंटू M22 1। M22 कितना है, 22 हमारा ये है, 6 हमारा M22 होगा, ये 6 हो गया। अब निकालेंगे यहाँ से एडजॉइंट B, तो B11 B12 B21 B22, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। एडजॉइंट B वैल्यू रख दीजिए, 9 -7 माइनस का 8 और ये 6। अब यहाँ से B इन्वर्स चाहिए तो 1/mod B इंटू एडजॉइंट B इन्वर्स इजुकल टू माइनस का 1/2 9 -7 माइनस का 8 और ये 6 हो गया, ये हमारा B इन्वर्स आ गया। चाहो तो इसको लिख सकते हो B इन्वर्स इजुकल टू माइनस का 9/2 माइनस माइनस प्लस हो गया 7/2, यहाँ आएगा माइनस माइनस प्लस 4 आएगा, ये माइनस का 3 आएगा। इस प्रकार से ये हमारा B इन्वर्स आ गया दोस्तों। अब हम निकालेंगे B इन्वर्स मिल गया, A इन्वर्स मिल गया, AB इन्वर्स निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें AB निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, AB। गुणा करना हमने सीखा है, सबसे पहले A को लिखा जाएगा 3 2 7 5 3 2 7 5। अब B को लिखेंगे क्योंकि सबसे पहले A है तो A की वैल्यू रखी जाएगी, फिर B है तो B की वैल्यू रखेंगे। 6 7 8 9। दोस्तों गुणा कैसे करते हैं, रो गुणा कॉलम। पहली रो है, इसका गुणा कॉलम के साथ होगा तो AB इजुकल टू कितना आएगा, 6 3 18 हो गया, 7 7 49 हो गया। और अब इसका होगा दूसरे कॉलम के साथ, 8 3 24 हो गया, 9 7 63 हो जाएगा। अब इस रो का हो गया, अब अगली रो का करेंगे दोनों कॉलमों के साथ, ये हमारा 3 है। अब इस वाले का होगा पहले कॉलम के साथ, फिर होगा दूसरे कॉलम के साथ, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा दोस्तों, 5 7 35 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा। AB इनको जोड़ के लिख दो, 8 दूनी 16 1 17 की 7 हासिल आ गई, 1 5 1 6 हो गया, 5 और 2 7 3 1 4 47 हो गया, 4 3 7 6 2 8 87 हो गया, 5 दूनी 10 1 11 की 1 5 1 6 ये 61 आ गया। अब हमें चाहिए AB 1 1, तो 1 1 है 1 मिलेगा, नहीं mod AB चाहिए। क्या चाहिए, mod AB चाहिए, mod AB, ठीक है ना। mod AB को निकालेंगे, आइए दोस्तों mod AB निकालेंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे, 67 इंटू 61 माइनस का 47 इंटू 87 mod AB। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा 4087। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4089। जब इसको लेस करेंगे तो ये हमें -2 मिलेगा। कितना मिलेगा, -2 मिलेगा।
अब हमने मॉड ए बी तो निकाल लिया है, अब क्या निकालेंगे, ए बी 1 1 निकालेंगे। 1 1 हमारा 2 हो गया, सम है तो 1 लेंगे। m 1 1 1 m 1 1 का मान कितना है, 1 1 हमारा ये है, m 1 1 का मान 61 होगा, 61। ए बी 1 2 निकालेंगे, 1 और 2 3 हो गया, माइनस का 1 मिलेगा। m 1 2 माइनस 1, m 1 2 हमारा ये है 47 हो जाएगा। a 1 2 हमारा ये है, इसके सामने जो है 47, ये m 1 2 का मान होगा तो माइनस का 47 मिलेगा। अब हम निकालेंगे ए बी 2 1, 2 1 3 माइनस चिन्ह मिलेगा। m 2 1 a 2 1 कहाँ है हमारा, ये रहा, इसके सामने 87 जो है वो हमारा m 2 1 होगा, माइनस का 87। अब निकालेंगे ए बी 2 2, तो 2 और 2 4 हो गया, प्लस 1 मिलेगा। m 2 2 1, m 2 2 का जो मान है 2 2 हमारा ये है 67 होगा, 67 मिलेगा। यहाँ से निकालेंगे एड जॉइंट ए बी, सीधा वैल्यू रख देता हूँ दोस्तों, ए बी 1 1 ए बी 1 2, ए बी 1 1 यहाँ आएगा, ए बी 1 2 यहाँ आएगा, तो ये रहा इसका मान ये रहा, एक कॉलम दूसरा कॉलम। 61 माइनस का 47 और ये माइनस का 87 और ये 67। अब हमें चाहिए ए बी का होल इन्वर्स बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन मॉड ए बी और एड जॉइंट ए बी। एक सेकंड, हाँ दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू एड जॉइंट ए बी हमारे पास कितना आया, ये आया है 61 माइनस का 47, 87, 67। ये हमने एड जॉइंट ए बी का मान लगाया है 1 अपॉन मॉड ए बी, तो मॉड ए बी का मान हमने ये निकाला है माइनस का 2, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ए बी का होल इन्वर्स तो हमने निकाल लिया, इतना आया। अगर इसको हल करेंगे ए बी, इसको चाहो तो यही छोड़ सकते हो, अगर अंदर गुणा करोगे तो कितना आएगा, ए बी इन्वर्स बराबर माइनस का 67 अपॉन 2 और माइनस का नहीं, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है तो प्लस ही आएगा। 47 अपॉन 2 ये माइनस का आएगा, माइनस का 87 अपॉन 2 यहाँ गुणा करेंगे तो 67 अपॉन 2 आ गया। अब दोस्तों हमें निकालना है LHS हमारी इतनी आ गई। अब बी इन्वर्स ए इन्वर्स निकालना है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। सबसे पहले बी इन्वर्स का मान रखा जाएगा। बी इन्वर्स हमारा कहाँ है, ये रहा। तो इस वाले मान को मैं रखता हूँ, इसको नहीं रखता हूँ, इस वाले मान को रखता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ये है हमारे पास माइनस का 1/2, 9 माइनस 7 माइनस 8 6, 9 माइनस 7 माइनस 8 और 6। ये हमने बी इन्वर्स का मान लिखा है क्योंकि बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स है, तो सबसे पहले बी इन्वर्स का मान रख दिया, ये रहा। अब निकालेंगे ए इन्वर्स के मान को रखेंगे 5 माइनस 2 माइनस 7 3, 5 माइनस 2 माइनस 7 3। अब दोस्तों हमें इनका करना है गुणा। इस वाली रो का पहले इस वाले कॉलम में होगा तो हमें पहली रो का पहला एलिमेंट मिलेगा, फिर इस वाली रो का दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे तो पहली रो का हमें दूसरा एलिमेंट मिलेगा। बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू माइनस 1/2 गुणा करेंगे, 9 पंजे 45 हो गया दोस्तों। अब इसका करेंगे इसके साथ, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। अब इसका करेंगे इसके साथ, 9 सत्ते 63 हो गया माइनस का, 8 तिया 24 हो गया माइनस का। अब पहली रो का हमारा गुणा हो चुका है दोनों कॉलमों में, तो हमें पहली रो मिल गई। अब दूसरी रो का दोस्तों हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम में फिर दूसरे कॉलम में। 7 पंजे 35, 6 दूनी 12, 7 सत्ते 49 माइनस माइनस प्लस, 6 तिया 18। बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू माइनस का 1/2
ठीक है ना। इसको जोड़ेंगे 5 दूनी 10, 11 की 1, कहाँ से लगी 1, 5 1 6। इसको जोड़ेंगे, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, चिन्ह माइनस का आएगा। 4 और 3 7 हो गया, 6 2 8 हो गया। और ये है हमारा माइनस का ये, माइनस का ये, तो माइनस चिन्ह आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। 5 और 2 7, 3 1 4। अब ये दोनों प्लस के हैं, प्लस का आएगा। 8 दूनी 16, 17 की 7, कहाँ से लगी 1 6। अब देखो दोस्तों, यहाँ गौर करो आप, ये ए बी इनवर्स का ही तो मान है, कितना है ये, यहाँ मिस्टेक हुई है। ए बी का मॉड जो है -2 है, तो माइनस चिन्ह ऊपर लग जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो माइनस चिन्ह ऊपर लग जाएगा, तो और भी मिस्टेक हुई है, ये माइनस का आएगा, है ना, ये प्लस का आएगा, ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा। अब आप देख रहे होंगे ये इसी की कैलकुलेशन है, तो यहाँ मिलाइए, माइनस का 1/2 61 61, माइनस का 47, माइनस का 87 और 67। अगर इसको हम हल करेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा माइनस का 61/2 माइनस माइनस प्लस 47/2 और ये माइनस माइनस प्लस 87/2 और ये आ जाएगा 67/2, ठीक है ना। तो देखो ए बी का होल इनवर्स बराबर था बी इनवर्स ए इनवर्स के। ए बी का होल इनवर्स कितना आया, माइनस का 67/2 47/2, माइनस का 61 कैसे हो रहा है ये 61 था, 67 गलती से लग गया, 61 ही है। हाँ, 61/2 47/2, 87/2 माइनस का 67/2, 87/2। यहाँ का माइनस कैसे, यहाँ माइनस आ रहा है, माइनस का 1/2, इसका गुणा इसके साथ माइनस में, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, हाँ ये माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस है, ठीक है ना। ये हमारा बी इनवर्स ए इनवर्स था जो बराबर आया इसके। दोस्तों इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कैलकुलेशन या चिन्ह में हुई है हमारी, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी टाइप का क्वेश्चन था। 3 सवालों का एक सवाल था। अभी तक हमने या तो ए इनवर्स निकाला है और या तो क्या ए इनवर्स ही निकाला है। अब इसमें देखो कितने सवाल हो गए, ए इनवर्स निकाला, फिर से बी इनवर्स निकाला, फिर ए बी का ही हमने गुणा किया, फिर इसका भी इनवर्स निकाला। तो ये जो 12वां क्वेश्चन है, 3 सवालों का एक सवाल है, तो थोड़ी इसमें से चिन्ह की गड़बड़ हुई है। और बाकी अब सही है, ये हमारी LHS हो गई, ये हमारी LHS है और ये हमारी RHS हो गई। दोनों कैसी आई हैं, बराबर है, तो सवाल हमारा सही है। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको साफ कर देते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। जो हमारा 13 क्वेश्चन है, यहाँ से मेथड हमारा चेंज हो जाएगा। ये सवाल अलग टाइप के हैं, अब हमारे अलग टाइप के सवाल चलेंगे। अभी तक हम ए इनवर्स वगैरह ये सब निकाल रहे थे, अब थोड़ा सा अलग है, ए इनवर्स निकालना है लेकिन अलग तरीके से निकालना है, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए, ये भी बहुत आसान तरीका है, इसको भी समझेंगे हम। थर्टीन क्वेश्चन दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 3 -1 1 2, ठीक है ना। तो दर्शाइए a² -5a + 7i इज इक्वल टू, ये हमें ओ दिया है, इसकी वैल्यू 0 है, यहाँ इसको 0 भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। है मतलब इतना दिया हुआ है, तो ये इतना सब कुछ 0 के इक्वल है, या 0 जो हमारा मैट्रिक्स है वो 0 आना चाहिए। यहाँ 0 आएगा, इसका मतलब क्या है, 2/2 का है, तो सारे एलिमेंट इसके क्या होंगे, 0 होंगे। ये इक्वल इसके बताया जा रहा है, इसका मतलब ये है। इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। यहाँ से ये तो हमें ज्ञात सिद्ध करना है और ए इनवर्स भी हमें
निकाल के देना है इसकी सहायता से। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। ए स्क्वायर हमें चाहिए, ठीक है ना। ए इनवर्स मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब हमारे पास ए है, अगर ए का गुणा ए में कर देंगे तो ए स्क्वायर मिल जाएगा -5, या ए की वैल्यू रख देंगे +7 आई का मतलब ये है, अगर आई की वैल्यू देखेंगे दोस्तों तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसका मान होता है 1001, ये हमारा आई का मान होता है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम ए स्क्वायर यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे और यहाँ रख देंगे, फिर ए का मान हमें दिया हुआ है 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे उसमें, आई का मान हमने बता दिया ये होता है, उसमें 7 का मल्टीप्लाई करा देंगे, और इन सब की जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसके इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, कैसे दोस्तों, ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए बराबर, नीचे लगा लेते हैं। ए हमारा कितना है 3 -1 1 2, दोबारा से यही मान लिख दो 3 -1 1 2। अब ये हमारा कॉलम हो गया, रो हो गई, ये कॉलम हो गया। पहली रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो का पहला एलिमेंट मिलेगा, 3 3 9, 1 का 1 में किया -1, क्योंकि ये +1 है ये -1 है। अब इसका करेंगे इसके साथ +3 हो गया, इसका करेंगे इसके साथ +2 हो गया। अब इसको हटा लीजिए, अब इसकी बारी है, सेम ऐसे होगा, -3 -2 -1 2 दूनी 4, कितना आया दोस्तों 8 आया, -5 आया, ये 5 आया, ये 3 आया, ठीक है ना। क्या आया, ए स्क्वायर आया। अब इस वैल्यू को रखेंगे यहाँ, नाउ ए स्क्वायर -5a +7i, LHS ले ली है, LHS लिख दीजिए, इक्वल ए स्क्वायर का मान लगाओ, ए स्क्वायर का मान कहाँ है, ये रहा 8 -5 5 3 -5 ए का मान लगाओ 3 -1 1 2 +7 आई का मान लगाओ 1 0 0 1, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये सेम लिख दीजिए, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा लो और इसका गुणा करा दो इसके साथ, ठीक है ना। माइनस चिन्ह भी लेना चाहते हो तो माइनस चिन्ह ले लो, आपकी मर्जी। मैं केवल अब 5 से गुणा कराऊंगा, अगर प्लस करते तो -5 से गुणा करा देते, तो तीनों को ऐड कर देते। अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे, फिर बाद में इसको लेस कर लेंगे, जैसे चाहो वैसे कैलकुलेशन कर लो। 5 × 15 हो गया, -5 हो गया, -5 हो गया, क्योंकि +5 से केवल गुणा कर रहे हैं, 5 दूनी 10 हो गया, +7007। अब देखो दोस्तों 8 और 7 15, क्योंकि ये प्लस का है ये प्लस का है, ये दोनों आपस में ऐड होंगे, 8 और 7 15, माइनस का 15 0 आएगा, ठीक है ना। 5 और 0 5, माइनस का 5 0 आएगा, ठीक है ना। अब ये माइनस का 5 है, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 5 हो जाएगा, और माइनस का 5 प्लस का 0 माइनस का 5 और +5 ये 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 और 3 10 हो गए, माइनस के 10 ये भी 0 हो जाएगा, इसको बोल सकते हो RHS, ठीक है ना। अब हमें इस समीकरण की सहायता से A इन्वर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, A इन्वर्स ज्ञात करना है। दोस्तों बहुत ही आसान है, आइए देखते हैं A इन्वर्स से कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो समीकरण हमको दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, क्या कर लेंगे, उसको लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, A स्क्वायर माइनस का 5A प्लस का 7I इजुकल टू, इसको 0 ही आप बोलें, ठीक है ना, 0 है। दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर A इन्वर्स से गुणा करने पर, दोस्तों A इन्वर्स से गुणा करेंगे तो देखो A इन्वर्स A स्क्वायर माइनस 5 A इन्वर्स A प्लस 7
ए इनवर्स आई इज इक्वल टू, यहाँ ये 0 है तो ए इनवर्स का मल्टीप्लाई होगा, तो आपको मालूम है 0 हो जाएगा, मैंने लिख भी दिया। अब ये गुणा हो रहा है तो गुणा में घातें एडजस्ट होंगी, प्लस का 2 माइनस का 1 ए मिलेगा, ठीक है ना। और ये मैं बता दूं हमारा ए इनवर्स ए की घात 0 यानी कि 1 वैल्यू 1 को हम आई बोलते हैं और इसका मान 1 होता है, तो मैं सीधा इसको 5 कहूँगा, 5 आई, ठीक है ना। प्लस इसका मान 1 होता है तो 7a इनवर्स हो गया, क्या हो गया 7a इनवर्स इक्वल क्या है 0 है। यहाँ रखेंगे हम a का मान, क्या रखेंगे a का मान, और नहीं रखना चाहते तो मत रखो, सीधी कैलकुलेशन a इनवर्स के लिए ज्ञात कर लो, और रखना तो उधर ये चला जाएगा, मैं यही रख लेता हूँ। a का मान कितना है हमारे पास 3 माइनस 1 2, ये हमने a का मान रख लिया, माइनस का चिन्ह है 5 आई मतलब 1 0 0 1 प्लस 7 ए इनवर्स हमें ज्ञात करना है, इसको ऐसे ही लिखे रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 5 माइनस 1 1 2, यहाँ प्लस चिन्ह ले लो। अब पहले मैंने माइनस चिन्ह छोड़ दिया था पिछले सवाल में, यहाँ मैं प्लस ले रहा हूँ, तो अंदर हो जाएगा -5 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के साथ तो कोई संख्या हो 0 आती है, ये भी 0 आएगा, ये भी -5 हो जाएगा, प्लस 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 है हमारा, ठीक है ना। -5 प्लस 5 क्या हो गया 0 हो गया, ये क्या हो गया 1 0 1 -1 0 -1, ये कितना आया 2 और -5 माइनस का 3, प्लस का है 7a इनवर्स इज इक्वल टू 0। 7a इनवर्स को मैंने पहले लिख दिया, इस वाली संख्या को उधर भेज दो, इक्वल में जाएगी तो ये माइनस का हो जाएगा, क्या इधर काय का है प्लस का, उधर जाके काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 0 -1 1 -3, ठीक है ना, ये है हमारा। अब a इनवर्स 7 को मैं इधर भेजूँगा तो 1 में आएगा, माइनस का अंदर गुणा करा दीजिए, 0 1 -1 3 या -1/7 तो इतना आता है, ये हमारा इसका a इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे हम इसका a इनवर्स निकालते हैं, समझ गए होंगे। आइए चलते हैं आगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, हल कर लीजिए। इसका आंसर देख रहा हूँ तो थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, 0 की जगह पे 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इसको एक बार रीचेक कर लो, 3 -1 1 2, ये देखो ये गड़बड़ हुई है, यहाँ 3 है दोस्तों, गलती से 5 लिख गया था, यहाँ 3 है तो माइनस का 2 ही मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा, है ना, माइनस का 2 मिलेगा, और जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब ये सही है, थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक थी, आज पता नहीं क्यों मिस्टेक हो रही है। चलो नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इसको साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको, क्वेश्चन नंबर 14 है, और दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है हमारा, ये दिया हुआ है आब्यू a इज इक्वल टू 3 1 2 1 के लिए a और b ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि a स्क्वायर प्लस स्मॉल a कैपिटल A प्लस बी आई इज इक्वल टू ओ हो, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे a और b का क्या करना है, मान ज्ञात करना है दोस्तों, क्या करना है, मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले
केवल हमें मान ज्ञात करना है, इसका ए इनवर्स हमें नहीं पूछा गया है, केवल मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। सवाल में मैं देख पा रहा हूँ तो केवल ए और बी का मान पूछा है, ए इनवर्स नहीं पूछा है। तो ए स्क्वायर हमें चाहिए होगा, हम सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, ए इंटू ए, यहाँ से हल करेंगे, ए का मान 3 1 2 1, दोबारा से लिखेंगे इस ए का मान 3 1 2 1, दोनों सेम ही हैं। गुणा कैसे करते हैं आपको पता है, रो का पहले कॉलम में करेंगे फिर दूसरे कॉलम में करेंगे, ठीक है ना। 3 3 जा 9 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, पहली रो का हो गया दोनों कॉलमों में। पहली रो का हम पहले कॉलम में करते हैं तो हमको केवल पहली रो का एक एलिमेंट मिलता है। जब पहली रो का हम दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी रो का यानी पहली रो का हमें दूसरा एलिमेंट मिलता है। सेम कंडीशन में बेटा यहाँ देखेंगे 3 एकम 3 हो गया और ये 1 हो गया, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, ऐड कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, 9 2 11 हो गए, 3 1 4 हो गए, 6 2 8 हो गए, ये 3 हो गए। ए स्क्वायर मिल गया हमको, क्या मिल गया, ए स्क्वायर। आइए इधर देखते हैं, अब इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी आई इज इक्वल टू ओ दिया हुआ है। ए स्क्वायर का मान कितना है 11 4 8 3 प्लस ए, इस ए का मान रखेंगे ये रहा 3 1 2 1 प्लस बी, आई का 2/2 के लिए क्या होता है 1 0 0 1। दोस्तों इसका भी मान रख देंगे, अभी हमने बताया था ये इसमें सारे एलिमेंट 0 0 होते हैं, 2/2 का है तो ये इसका मान हो जाएगा। अब देखो 11 4 8 3 हमने सेम लिख दिया, यहाँ अब ए का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, 3a हो गया 2a हो गया a, यहाँ b का मल्टीप्लाई करा देंगे तो v 0 0 v इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब इन तीनों को हम ऐड करके रख देंगे, कैसे 3a प्लस बी प्लस 11, 3a प्लस बी प्लस 11। दोस्तों जोड़ते हम ऐसे हैं, जो भी मैट्रिक्स के हमारे संगत एलिमेंट होते हैं उनको एक साथ ऐड कर दिया जाता है। ये देखो पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का पहला एलिमेंट, तो इन तीनों को ऐड कर दिया। अब पहली रो का दूसरा, पहली रो का दूसरा, पहली रो का दूसरा, इनको ऐड कर देंगे, फिर इसको कर देंगे, फिर इसको कर देंगे, ठीक है ना। समझ गए होंगे, ऐसे हम जोड़ते हैं। तो अब हम इसको जोड़ेंगे 2a प्लस 0 प्लस 8 यानी 2a प्लस 8, ये हो गया। यहाँ देखिए a प्लस 0 मतलब a प्लस 4, यहाँ क्या हुआ a प्लस b प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, जितना है 0 0 0 0। दोबारा एक बार देख लेते हैं, 3a प्लस बी प्लस 11 सही है, 3a प्लस बी प्लस 11, और ये कितना हुआ 2a प्लस 8, ये कितना हुआ a प्लस 4, और ये कितना हुआ a प्लस b 3, सही है। अब देखो हम क्या करेंगे, संगत अवयवों की तुलना से, या आप लिख दो सीधी तुलना से। तो तुलना कैसे करेंगे, संगत अवयवों की तुलना कर देंगे, ये इक्वल होगा इसके, ये इक्वल होगा इसके, ये इक्वल होगा इसके, ये इक्वल होगा इसके। तो देखो इसमें से सबसे पहले a प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा a इज इक्वल टू -4 आ गया, है ना। अब इसको ले लीजिए a प्लस बी प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसमें से b a का मान लगा दो, -4 प्लस b प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो b -1 इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों जो a का मान है वो -4 है, b का मान है वो 1 है, ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो हमारा हल हो जाता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।